बडगाम में आज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से मीडिया वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। वाह तालाब नाम से मुनक्किदा वर्कशॉप में जिले में काम कर रहे सहाफियों ने शिरकत की। वर्कशॉप में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कश्मीर के अलावा महकमे इंफॉर्मेशन के कई अफसरान ने शिरकत की। वर्कशॉप की सदारत ADDC बडगाम अकरमुल्लाह टाक ने की। महकमे सेहत, रूरल डेवलपमेंट और महकमे तालीम के आला अफसरान ने मरकजी हुकूमत की स्कीमों की जानकारी दी और जिले में इन महकमों की कामयाबियां उजागर की। वहीं सहाफियों ने अफसरान से कई सवाल किए और जवाब हासिल किए। जम्मू कश्मीर में पहली गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी का आगाज हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के MR ग्रुप ने जम्मू कश्मीर में अपनी बाज़ाब्ता FDI के जरिए एंट्री की। श्रीनगर में कल एक मेगा मॉल प्रोजेक्ट के संग बुनियाद की तकरीब मुनक्किद की गई। इस संग बुनियाद ने बैरूनी ममालिक से जम्मू कश्मीर में FDI का अमल भी शुरू कर दिया है। LG ने इस मौके पर यह भी कहा कि जम्मू में भी UAE तर्ज का मॉल तामीर किया जाएगा। इससे जम्मू में तिजारत, सनत और समाज के दीगर तबकात से वाबस्ता लोगों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो सभी उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की सरमायाकारी से जम्मू कश्मीर में मईशत को जबरदस्त फरोग मिलेगा और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी जैसे मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। ये एक सराहनीय कदम है सरकार का और हम LG गवर्नमेंट का थैंक्स करते हैं कि जम्मू में अगर बाहर से बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े ये पूंजीपति लोग आएंगे तो यहाँ हमारी जो जनरेशन है, जो यंग है, उनको रोज़गार मिलेगा, कंपटीशन होगा, हमारे लोगों को सामान सस्ता मिलेगा। तो ये एक केंद्र सरकार का और जो हमारी LG सरकार है, ये उसका सराहनीय कदम है। हम इसका वेलकम करते हैं। जम्मू में अपनी नौयत का पहला एक रोजा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव मुनक्किद किया गया। इस तकरीब का अहतमाम महकमे बागबानी ने किया था, जिसका इफ्तिताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मालियाती कमिश्नर एग्रीकल्चर अटल डुल्लू ने किया। इस प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से किसानों, कारोबारी इदारों और एक्सपोर्टर्स ने शिरकत की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अटल डुल्लू ने कहा कि ऐसी कोशिशों से हुकूमत का मकसद किसानों और एक्सपोर्टर्स को एक छत के नीचे लाना है ताकि वो एक दूसरे के मसाइल और ज़रूरियात को समझ सकें। हुकूमत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसके लिए हाल ही में एक एक्सपोर्ट पॉलिसी भी लाई गई है, जिससे किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव में शरीक ताजिरों ने हुकूमत की काविशों को सराहा। तो इस एपेक्स कमेटी ने एक 5000 करोड़ का होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान J&K के लिए बनाया और उसको जम्मू कश्मीर सरकार ने मंजूरी भी दी। अब उसी प्रक्रिया को आगे चलाते हुए अब ये मंशा है सरकार की कि हम एक एक्सपोर्ट की पॉलिसी और एक्सपोर्ट का प्लान बनाएं। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने कुछ कमोडिटीज़ आइडेंटिफाई की हैं और उनके लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी और एक्सपोर्ट प्लान बना रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आई थिंक नेशनली भी देखा जाए या J&K का भी देखा जाए, देयर इज अ ह्यूज डेफिसिट right when it comes to exports and import difference. So I think activities like these, events like these actually help you connect with the departments. मैं कॉर्पोरेट सप्लायर्स से हूँ और हम लोग बेसिकली एक्सपोर्टर्स हैं। आज हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग वालों ने यहाँ पे एक्सपो लगाया है, हम उसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज एन एग्जिबिटर। देखिए जी, बहुत सारा सरकार ने ना कनेक्ट करने की कोशिश करी है कि जो भी हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं और जो भी नोवेल्टी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उन सब लोगों को आज इस कॉन्क्लेव में लाया गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी लोग आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये जो एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव है, इससे हमारी जो SHG की जो महिलाएं हैं उनका एक थोड़ा एक्सपोजर बहुत मिलता है इनको। उससे ये हमें इस कॉन्क्लेव से हमें ये एक फ़ायदा होगा कि इनको भी पता होगा कि इनके प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड। LG मनोज सिन्हा ने हाल ही में कश्मीर के एक तजुर्बेकार सोजनी फनकार गुलाम मोहम्मद बेग के बारे में ट्वीट किया है। इस फनकार ने अपनी पूरी जिंदगी पश्मीना शॉलों की कढ़ाई में गुजारी है। उन्होंने पैसा या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि वो इस शानदार फन को जिंदा रखना चाहते हैं। पिछले 40 सालों से गुलाम मोहम्मद बेग के काम करने की वजह से उनकी उंगलियों पर मुसलसल सुई चुभने की निशानात हैं। गुलाम मोहम्मद बेग सोजनी कारीगर खानदान से हैं। उनकी 5वीं नस्ल इस फनकार से जुड़ी है। इनके वालिद, दादा और चचा सभी पश्मीना कढ़ाई से वाबस्ता थे। इस खानदान का हर फर्द रियासती या कौमी अवार्ड याफ्ता है। अब वो नौजवान मर्दों और औरतों को तरबियत देना जारी रखे हुए हैं ताकि वो रोज़ी कमा सकें, खुद मुख्तार बन सकें और हमेशा पश्मीना को जिंदा और मुतहरिक रख सकें।
उन्होंने LG मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया जो कश्मीर के फन और दस्तकारों को बैन अल-अक़वामी मंडियों तक पहुंचाने के ख्वाह हैं। हम 5वीं जनरेशन हैं, 5वीं हम हैं, 4 पीढ़ी तो गए, 5वीं हम हैं जो हम काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि 200 साल तो हो गए हमारी फैमिली को ये काम करते करते, क्योंकि हमारे पास ऐसे धागे पुराने बचे हुए हैं जो 200-250 साल पुराने हैं, हमारे पास मौजूद है, बुजुर्गों का दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये जो धागे है ये बचा के रखना, बचा के रखने में इसमें एक फ़ायदा है, जो भी आप काम करोगे शाल पे, अगर कभी भी खुदा ना करे, तो होता रहता है दुनिया में, ऐसे चीज़ होते रहते हैं, अगर किसी कस्टमर को गाड़ी के नीचे फंस गया, कुछ भी कट गया, तो वहाँ से आप रिपेयरिंग उसको आराम से कर सकते हो, जो धागे आपके पास है। लेकिन इनमें खुले में रखना, खुले में क्यों रखना, ये पुराने होते जाएंगे, जिन्होंने शाल आपसे लिया है उनके पास भी शाल पुराना होता जाएगा, वही धागों से इसकी रिपेयरिंग आराम से वापस हो जाएगी। गवर्नर साहब जो है, हमें खुद हमारे फैमिली को ये नॉलेज नहीं थी, हम लोग किन से बात कर रहे हैं, इनसे जो बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारी शान ऊंची हो गई। ऊंची होने का माने ये है, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि कल जो लोगों ने देखा, जो लोगों ने सुना कि हमारे बारे में गवर्नर साहब ने बात की है, तो उससे क्या हो जाएगा कि उनको लगेगा जो लोग बच्चे इसके आगे भाग रहे हैं, जो इसके साथ नहीं आ रहे काम करने के लिए, उनमें भी हौसला आ जाएगा। देखिए, उनको गवर्नर साहब ने बात की, उनसे बात की है, तो कल अगर हम भी बैठेंगे तो हमारे साथ भी बड़े बड़े ओहदे वाले बात करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की जानिब से पुलवामा में मनशियात मुखालिफ रैली का अहतमाम किया गया। JKNPF के सरबराह संजय कुमार की सदारत में रैली का इनेकाद किया गया। पार्टी कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। इस मौके पर समाजी कारकुनान के अलावा मजहबी लीडरों पर जोर दिया गया कि वह दीनी इज्तिमात और मसाजिद में मनशियात के बारे में, असरात के बारे में आवाम और नौजवानों को बेदार करें। रैली का मकसद लोगों में मनशियात से मुआशरे के अंदर पैदा होने वाले मनफी असरात और सेहतमंद जिंदगी को बर्बाद करने वाली इस बिदत के बारे में आगाह करना था। रैली में पार्टी के सदर शेख मुजफ्फर और जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन भी मौजूद थे। हो, मौलवी हो, कोई भी हो, क्या हम उन सबसे गुजारिश करते हैं कि फ्राइडे के नमाज के समय भी लोगों को ये तालीम दें, अवेयर करें कि ड्रग बुरी चीज है, ड्रग नहीं लेनी है, और ड्रग से सबसे ज्यादा नुकसान आज कश्मीर को हो रहा है। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं ड्रग से। तो हम सब लोगों से गुजारिश करेंगे JKNPF की तरफ से कि वे लोग भी इस मैसेज को आगे करें। सियासत अपनी जगह पे है, जिनके लिए सियासत होना है, अगर वही बर्बाद हो रहे हैं तो फिर इन सियासत का भी क्या मतलब। जम्मू कश्मीर इज ऑन बॉयल। अभी जो सिचुएशन है ड्रग के बारे में, करप्शन के बारे में, वायलेंस के बारे में, तो जम्मू कश्मीर इस वक्त एक खतरनाक सूरत हाल का शिकार हो चुका है। अगर आज हम एकजुट होकर पॉलिटिक्स को एक साथ यकमुश्त छोड़ के समाजी बहबूद के लिए एकजुट होकर इस ड्रग, करप्शन और वायलेंस के खिलाफ एक साथ न मुकाबला करेंगे तो अल्लाह बचाए कहीं इसके रिजल्ट फिर बुरा ना हो जाए।